Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book, open lesson number 3 of history. The first, farmers and herders. We have done previous part of this chapter in previous video. Now we will do next topic, insight into religious belief. Yes, कि अर्ली मैन जो है रिलीजियस बिलीफ कैसे उसके अंदर डेवलप हुआ. नाउ द नियोलिथिक मैन वॉज नॉट एन कॉन्स्टेंट टू मूव. अब जो नियोलिथिक एज का जो मैन था उसे मूव नहीं करना पड़ता था, यानी कि फूड की सर्च में वो हेयर टू इधर से उधर नहीं जाता था. अब उसके पास क्या था, ही हैड लेजर टाइम, उसके पास बहुत टाइम था टू थिंक अबाउट द मैटर बियॉन्ड द बेसिक डेली एग्जिस्टेंस. तो जो बेसिक लाइफ जो है, बेसिक डेली लाइफ जो है उसके पीछे क्या है मैटर्स, एग्जिस्टेंस उसकी क्या है, उन मैटर्स को सोचने के लिए और समझने के लिए उसके पास काफ़ी टाइम था. नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल थिंग्स जो होती है जैसे लाइटनिंग, बिजली का चमकना, थंडर, तूफान, अर्थक्वेक वर फ्राइटनिंग एंड सीजनल चेंज, इन सब वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग. तो अब वो जानना चाहता था कि इनके पीछे ये सब क्यों होती है, क्योंकि अर्थक्वेक, लाइटनिंग, थंडर ये सब उसको डरा कर रखती थी. और जो सीजनल चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस यानी कि जैसे समर के बाद मानसून, मानसून के बाद विंटर, मतलब पहले बहुत गर्मी लग रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर ठंड लग रही है. तो इन थिंग्स के पीछे क्या है, ऐसा क्यों होता है, इन रीजन्स को जानने के लिए अब उसके पास बहुत टाइम था और वो कोशिश करता था उसको जानने के लिए. बीइंग इग्नोरेंट ऑफ देयर कॉजेस, इसके जो कारण हैं उनको इग्नोर करते हुए ही वर्शिप्ड देम, वो क्या करने लगा, उनकी पूजा करने लगा, वर्शिप करने लगा. एज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर, जैसा कि वो नेचर पर डिपेंड था. ही उसने वर्शिप की. सन, मून, रेन, थंडर, लाइटनिंग, इन सब की उसने वर्शिप की. डेथ वॉज अनदर मिस्ट्री फॉर नियोलिथिक मैन. नियोलिथिक मैन के लिए डेथ एक अलग रहस्य था. टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, इसकी मिस्ट्री को समझने के लिए ही डेवलप्ड अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ. तो उसके अंदर एक बिलीफ जो है डेवलप हुआ. वो बिलीफ क्या था, लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी कोई जीवन होता है. देयरफॉर द नियोलिथिक मैन हैज स्टार्टेड व्यूइंग द डेड अलॉन्ग द डेली नेसेसिटीज ऑफ सच एज पॉटरी, वेपन्स, फूड आइटम्स. इसी वजह से जो नियोलिथिक मैन है उसने जो जिनकी डेथ हो जाती थी, डेड बॉडीज़ को डेली यूजेस में जो थिंग्स उनके यूज़ में आती थी उनकी कुछ आइटम्स के साथ उनको ब्यूरिड यानी दफनाया जाता था. Thus through such beliefs the Neolithic man was talking in his first step towards spiritual life. तो इन चीज़ों को करते हुए जो Neolithic man है उसने स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ पहला कदम रखा. द कैलकोलिथिक एज का जो ड्यूरेशन है 4000 बिफोर क्राइस्ट टू 2000 बिफोर क्राइस्ट. Yes, the Chalcolithic age. The Chalcos means copper and lithos means stone. पत्थर और कॉपर, ठीक है, स्टोन. refers to the period of time when along with stone copper started to be used to make tools and weapon. ये वो एज है जिसमें पत्थर के अलावा अब कॉपर के भी वेपन्स बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे. द नॉर्थ वेस्ट, यस, कैलकोलिथिक मीन रिमेन्स हैव बीन, इसके जो रिमेन्स एक्सकेवेट किए गए हैं, मतलब इसके जो प्रमाण मिले हैं इसके रिमेन्स के, तो वो मिले हैं इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यू में, गैंगटॉक बेसून जो कि मैसूर में है, एंड नियर नर्मदा रिवर. इन सब के आसपास, नर्मदा रिवर के आसपास पास में मैसूर में जो गैंगटॉक बेसिन है वहाँ, और इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यू पर इसके रिमेन्स मिले हैं. एज मैटर लास्टेड लॉन्गर मैन रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस, जैसे कि मेटल जो होता है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है, मतलब वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, उसी ने मैन को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में रियलाइज़ करवाया. सून ही बिगैन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट अलॉयज. अब उसके बाद जो मैन है उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया. ही रियलाइज्ड इफ़ ही मिक्स्ड टिन एंड जिंक विथ कॉपर,
डिस्कवर्ड, उसे रियलाइज़ हो गया अगर वो टिन और जिंक को कॉपर के साथ मिक्स करता है, अ मच स्ट्रॉन्ग मेटल वुड बी फॉर्म, एक अच्छे से अच्छा और मजबूत मेटल तैयार हो सकता है। दिस केम टू बी नोन एज ब्रॉन्ज, जिसे ब्रॉन्ज कहा गया। देर आफ्टर मोस्ट वेपन्स टूल्स, इसीलिए उसके बाद जितने भी वेपन्स बनाए गए, टूल्स बनाए गए, इम्प्लीमेंट्स बनाए गए, वो ब्रॉन्ज से बनाए गए। अ लार्ज नंबर ऑफ सेटलमेंट बिलोंगिंग टू दिस एज ऑल्सो बीइंग फाउंड इन द अदर प्लेसेस। तो इस टाइमिंग में इस जो सेटलमेंट बनाए गए अलग अलग प्लेसेस पे, उसके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। द इंदूज वैली सिविलाइजेशन, द इजिप्टियन, द मेसोपोटामिया टू बिलोंग टू दिस एज। ये तीनों जो सिविलाइजेशंस हैं ये इसी ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड हैं। सून आयरन वॉज यूज्ड wherever possible, leading to dawn of settled civilization। जैसे ही सिविलाइजेशंस और सेटल्ड होती गई तो जल्द ही आयरन का जो है यूज़ वो भी पॉसिबल हो पाया। यस, नॉर्थ वेस्ट स्टडी, नॉर्थ वेस्ट कैसे स्टडी में देख लीजिए, मेहरगढ़ बोलन पास इन बलूचिस्तान में है। ये फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ पर अर्ली मैन ने बार्ली, वीट ग्रो करना सीखा और शीप और गोट्स को पाला, डोमेस्टिकेट किया। दीज साइट्स वॉज डिस्कवर्ड, इन साइट्स को डिस्कवर किया है जीन फ्रैंकोइस जर्स ने और उनकी टीम ने। इस टीम ने इस साइट को 1974 से 86 के बीच में सर्च किया। हियर द अर्ली मैन फॉर्म्ड विलेज, यहाँ पर अर्ली मैन ने अपने जो विलेजेस हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस से बना रखे हैं। ब्यूरल साइट्स है जहाँ आल्सो वो भी मेहरगढ़ में देखी गई है। ये इंडिकेट करती है बिलीफ को, जो कि डेथ के आफ्टर एक रिलीजियस बिलीफ डेवलप हुआ था अर्ली मैन के बीच में। द साइट इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ह्यूमन सेटलमेंट दैट डेट्स बैक 7000 ईयर्स से पहले की बात है ये। बॉन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की बॉन्स और ग्रेन्स, ये सब जो है इन सब के और ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटेड ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ों एज अ प्रमाण सामने आई हैं। नॉर्थ ईस्ट, मैनी न्योलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे न्योलिथिक साइट्स नॉर्थ स्टेट्स में भी दिखाई दिए इंडिया के। दैट हैव yielding materials remains of the stone age, वहाँ बहुत सारे मटेरियल्स देखने को मिले हैं स्टोन एज के। these sites includes इन साइट्स, ये जो साइट्स है दैट दाउजली, हॉदलिंग एंड सरातरो जो कि असम में है, सबालगिरी इन मेघालय। सम स्टोन एंड बोन टूल्स आर केमिकल किचन आइटम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वेपन, स्टोन टूल्स, किचन के आइटम्स ऑल्सो बीन फाउंड, ये सब भी मिले हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन साइट्स पर मिले हैं ये सब कुछ चीज़ें। हर्डर्स के भी में एविडेंसेस देखे गए हैं जो कि सेटल लाइफ विलेजेस में स्पेंड कर रहे थे। यस, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर ड्यूरिंग विच पीरियड? न्योलिथिक। The Neolithic site of Mehrgarh is located Balochistan. Next, Deoji hurdling is the state of Assam. Yes, we have to do fill in the blanks. To understand the mystery of death, man developed a belief in life after death. Next, after becoming the food producer, man started leading a settled life. The early man worshipped nature. Invention of wheel helped in travel and transport. Early man showed his creativity when he started making pots. Yes. Next, write true or false. In the Neolithic period, man had not started domesticate of animals. False, क्योंकि Neolithic period में ही domesticate करना start कर दिया था। The Neolithic man generally lived alone. No, क्योंकि वो settled life लेता था, settled life में spend करता था। False. Yes. Next is third. Neolithic man was dependent on nature. Yes, so true. The dog was first animal to be domesticated. True. Man's development was very fast. No, it was slow. So false is there. The Chalcolithic age, copper started to be used to make tools. True. Discovery of agriculture was major achievement Neolithic man. True. Yes. Here is very short questions and another questions are also there, give reasons type. Yes, now we will do question answers. Answer the following question, very short. How was the first village developed by man?
When man became a food producer, जब man food producer बन गया, herder बन गया, he didn't have to wander from one place to another, तो उसको दूसरे places पर food की search में नहीं जाना पड़ता था. तो इसी से क्या डेवलप हुआ? First village. List the animal which man began to tame for the first. Man ने कौन से animals को firstly domesticate करना start किया? Man began to tame sheep, goats and dog. Where did the archaeologists find pit houses? Pit houses कहाँ मिले हैं? Archaeologists found pit houses at Burjom in Kashmir. Yes. Where did the farmers and herders live in Neolithic age? According to the archaeologists, farmers and herders lived at sites who are in the northwest of India, जो कि अभी कश्मीर में है. इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब कश्मीर में ये सिचुएटेड है. एंड इन द ईस्ट एंड द साउथ ऑफ इंडिया, इन डायरेक्शंस में इंडिया के इनकी साइट्स मिली है. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप इन मैन्स एडवांसमेंट इन द नियोलिथिक एज? फर्स्ट स्टेप वाज इन मैन्स एडवांसमेंट दैट ही बिकेम एन आर्टिस्ट एंड craftsman when he learn how to make pots. तो ये उसका सबसे बड़ा स्टेप रहा. Yes. What led to the cultivation of plants? List the major crops grown at the time. तो कल्टिवेशन करना कैसे सीखा होगा और कौन सी जो क्रॉप्स है वो ग्रो की होगी? मैन कुड हैव ऑब्जर्व. अब मैन ने क्या किया? ऑब्जर्व किया होगा. किस चीज़ को? डिस्कार्डेड सीड्स जो प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं, तो उससे वो उसने सीखा कि कैसे क्रॉप्स ग्रोन करनी है. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वर राइस, व्हीट, बार्ली. Yes, next was that briefly describe religious belief on the people of the Neolithic age. Neolithic age के जो लोग थे उनका जो बिलीफ था, रिलीजियस बिलीफ, वो कैसा था? मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर. किस पर डिपेंड था वो? नेचर पर. तो वो किसकी बिलीफ? सो वो वर्शिप्ड करता था. ही वर्शिप्ड सन, मून, लाइटनिंग एक्सेट्रा. और दूसरी बात, दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. हाउ वॉज मैन्स लाइफ? a slow or gradual process. कैसी थी ये मैन की लाइफ? स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस में. अर्ली मैन्स लाइफ वॉज स्लो एंड ग्रेजुअल बिकॉज इट वॉज टाइम व्हेन द लेवल ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन वॉज एट द बॉटम लेवल. ये वो टाइम था जब साइंटिफिकली कोई इन्वेंशन करता है, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो ये साइंटिफिक इन्वेंशन के तहत हम देखें तो सबसे निचला स्तर था, ये सबसे पहला स्तर था. द मैन वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. और मैन क्या? मैन नेचर पर टोटली डिपेंड था. एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर इज सर्वाइवल. उसके प्रोडक्ट्स फॉर उसकी सर्वाइवल के तक ही सीमित थे. ब्रीफली डिस्क्राइब द नियोलिथिक टूल्स. नियोलिथिक टूल्स के बारे में बताइए. तो नियोलिथिक टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन. स्टोन से बने हुए होते थे. स्टोन, बोन, डियर एंटलर. एंटलर को मैंने डिस्क्राइब किया है रीडिंग में भी कि डियर एंटलर मीन्स डियर के हॉर्न्स. दे वर गिवन अ प्रॉपर शेप. उनको प्रॉपर शेप दी गई थी, शार्प थे, और उनमें से कुछ तो पॉलिश भी थे, और उनके वुडन हैंडल्स भी लगे हुए थे. व्हाट वर द यूज़ ऑफ पॉटरी टू अर्ली मैन? अर्ली मैन के लिए पॉटरी का क्या यूज़ था? एज अर्ली मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. जैसे ही फूड प्रोड्यूसर बन गया, इट मीन्स फार्मर बन गया, ही नीडेड टू स्टोर फूड. तो उसको ज़रूरत हुई कि अब वो अपने फूड को स्टोर करके रखे. मैन शोज इट क्रिएटिविटी. उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई. तो कब दिखाई? जब उसने सॉलिड और स्ट्रॉन्ग क्ले को बैक कर फायर में बैक किया और उससे पॉट्स बनाए. आफ्टर लर्निंग द यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील. और ये किससे पॉसिबल हो पाया? जब उसने पॉटर के व्हील को कैसे यूज़ करते ये सीखा. एट कुड मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइज और शेप. उसने डिफरेंट साइज और शेप के पॉट्स बनाए. गिव रीजन्स. क्वेश्चंस आर देयर. गिव रीजन्स आर नाउ. यस. Farmers grew some crops in some areas and not in other areas. Why? So give reasons का मतलब ही ये होता है why. Okay. Different plants grow in different condition. अलग अलग plants जो होते हैं वो अलग अलग conditions में grow होते हैं. Example के लिए require more water. पानी बहुत ज़्यादा. That's why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. Next, animal that's were rare could be used as a store food. Store food के लिए काम आते हैं. Man began to domesticate animals such as sheep. These animals eat grass and lives in herds.
एनिमल दैट वर रेयर्ड कुड बी यूज्ड एज स्टोर फूड, जिनको पाला जाता था, रेयर्ड किया जाता था, उनका यूज़ लिया जाता था फूड की स्टोरेज में. नाउ मैन डिडंट हैव टू वेंडर इन सर्च ऑफ फूड, और अब मैन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था फूड की सर्चिंग के लिए. द डेड वॉज ब्यूरिड विथ his or her personal belongings. To understand the mystery of death, early man developed a belief. Early man ने एक belief develop किया. कौन सा belief? Life after death. So the man started burying the dead with his or her personal belongings. Okay students, we have done question answers of this chapter, reading of this chapter. If you are unable to understand anything, then you can see 2 or 3 times these videos. You will be able to understand everything. Have a nice day. Bye my students.